गुड इवनिंग दोस्तों, वापस से हम हाजिर हैं क्लास 9th चैप्टर 2 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेकर के। एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेकर के एक्सरसाइज 2.1। इसके पहले डिटेल वीडियो यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और कैसे बनते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। आप जा करके उसको देख सकते हैं। देन इसके बाद आप ये वीडियो देखें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं स्किप करूँगा, वो आपके लिए क्या होगा, होमवर्क बाय सेल्फ करना है। और अगर नहीं बनता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ही, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप शेयर कर सकते हैं 9111522694, है ना। यहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन अ वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन ऑफ योर आंसर। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स का कौन सा है, ठीक है। वन वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स आपको बताना है कौन है और कौन सा नहीं है, रीजन सहित। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 4x² - 3x + 7, ये पॉलिनोमियल्स है। आप कहेंगे कि जी हाँ पॉलिनोमियल्स है। क्यों है पॉलिनोमियल्स? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, यानी कि रियल नंबर्स। वेरिएबल्स दिख रहा है, वेरिएबल्स के नाम पे यहाँ पे क्या है आपका x और ऑपरेटर्स हैं, है ना, माइनस और प्लस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स को जनरली किस फॉर्म पे लिखते हैं, p ऑफ x के फॉर्म में, है ना। px = इस फॉर्म से ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या बन गया आपका पॉलिनोमियल्स। ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, तो ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स, है ना, उसमें क्या है आपकी 2 आ रही है, यानी कि किस डिग्री का पॉलिनोमियल्स होगा, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। तो इसमें बताना था आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट स्टेट। तो वन वेरिएबल्स, इसमें देखिए वेरिएबल्स के फॉर्म में, वेरिएबल्स के नाम पे एक ही वेरिएबल्स है, दैट इज x। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक ही वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स है। तो ये पॉलिनोमियल्स भी है एंड इसकी डिग्री 2 है और वेरिएबल्स कितना है, 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है आपका y² + √2। क्या ये आपका पॉलिनोमियल्स है, एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को क्या हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। तो आप बात करेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम पे क्या है, y, यानी कि एक ही वेरिएबल है। तो आप बात करेंगे कि हाँ ये भी सिंगल वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल्स कितना है, 1, वेरिएबल्स कितना है, 1। फिर हम बात करते हैं कि ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। तो अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री इसकी कितनी है, 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स। अगर पावर के बेस में हम बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि 3 और √/t + t√2, क्या ये पॉलिनोमियल्स है। तो आप बात करेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, है ना, ये तो पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो क्या है, t। वेरिएबल्स तो एक ही है, बट आपको यहाँ पे देखना है कि जो t है, t की पावर में कितना है, 1/2, यानी कि इसकी पावर फ्रैक्शनल हो जाएगी। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि रूट के अंदर कुछ भी है तो इस रूट का मतलब क्या होता है कि जो अंदर है उसके पावर में 1/2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2, अदरवाइज यहाँ पे ये आपको इंडिकेट करेगा कि कितनी पावर गिवन है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो y + 2/y, क्या ये आपका पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो आप बात करेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स तो y दिख रहा है, बट y ऊपर जाएगा ट्रांसफॉर्म होकर के, तो ये क्या बन जाएगा, y + 2y⁻1। और हमने बात क्या की थी कि जो पावर है इसकी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो या नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये आपकी क्या नेगेटिव आ गई, इसलिए ये भी क्या पॉलिनोमियल्स नहीं है। आई होप अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, सेकंड। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें आपको क्या निकालना है,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो ये अगर ये एक्सप्रेशन है, आपको बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, दैट इज मस्ट बी 1, है ना। अगर इसका कुछ नहीं गिवन है तो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम बात करें कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे हमको बात करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर को छोड़ करके उसके साथ में जो कुछ भी है वो आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। तो कितना है आपका π/2, ये हो गया कोफिशिएंट। बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, आसान से हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35 एंड द मोनोनोमियल्स डिग्री इज 100। मोनोनोमियल्स में भी बताना है और बाइनोमियल्स में। तो हम कह देते हैं कि बाइनोमियल्स मतलब, नोमियल मतलब टर्म के बेस में बात करेगा, तो बाइनोमियल्स में हमको बताना है। तो हम बात कर देते हैं कि एक्स की पावर 35, पावर कितनी, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, वाई की पावर कुछ भी ले लीजिए या एक्स ही ले लीजिए, वेरिएबल्स कुछ फॉर्म, वेरिएबल से कोई मतलब है नहीं। अगर वाई लेंगे तो 2 वेरिएबल्स हो जाएगा, अदरवाइज ये सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर कुछ भी ले लीजिए, 2, 5 जो भी आपका मन पड़े, इक्वल टू ये आपने कुछ कांस्टेंट ले लिया। तो ये इक्वेशन है। चूँकि आपको बाइनोमियल्स ही लेना था तो आप क्या करेंगे, ये थर्ड टर्म नहीं लेंगे। ठीक है, बाइनोमियल्स मतलब कि 2 ही टर्म, बाई मतलब 2, 2 ही टर्म आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको मोनोनोमियल्स में और डिग्री होनी चाहिए 100, तो आप x की पावर 100 कर दीजिए, एक ही टर्म है, ये आपका बन जाएगा एग्जांपल। ये जो भी मन करे, आपको t की पावर 100 लिखना है तो t की पावर 100 भी लिख सकते हैं, सारी चीज़ें सही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताना है। क्वेश्चन है आपका 5x² प्लस 4x, इसमें भी स्क्वायर है, प्लस 7x और यहाँ पे क्यूब है, 3 है। आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 1 है। तो मैक्सिमम कितनी है, 3। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री, है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगर हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो जैसे इसने क्वेश्चन पूछा हुआ क्या कि x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे बताइए डिग्री कितनी है। सेम चीज़, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो यहाँ पे डिग्री भी कितनी आ जाएगी, 3। डिग्री कितनी हो गई, 3। ठीक है, इस टाइप से आप आसानी से कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ कि 5t√7, इसमें बताना है आपको डिग्री कितनी है। तो इसमें डिग्री कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल्स कितना है, t, और t की पावर कितना है, 1। तो इस पर ये कितना हो जाएगा, डिग्री कितनी आ गई, 1। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लीजिए मैं ऐसे सिर्फ सिंपल सा ऐसे लिख दूँ √2, अब बताइए कि इसकी डिग्री कितनी है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके साथ क्या होगा, x की पावर 0, ये क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि ये कितना, इसकी डिग्री कितनी आएगी, 0। क्लियर है। और अगर कोई ऐसा नंबर है, मान लीजिए कि नंबर के नाम पे हमने क्या ले लिया, 0। अब बताइए कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल्स मतलब 0 इंटू, और इसकी पावर में क्या आप करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, 0 की पावर 0। बट यहाँ पे 0 की पावर 8, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0। तो ऐसे कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 के केसेस पे आ रहा है तो डिग्री आपकी क्या होती है, नॉट डिफाइंड, है ना। अगर कोई कांस्टेंट टर्म ऐसा है जो नंबर के फॉर्म में है और नंबर की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगा, आपका नॉट डिफाइंड, यानी कि वैलिड ही नहीं होगा। क्लियर है। अगर यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसमें आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है ना। क्या करना है आपको, क्लासीफाई करना है लीनियर में, क्वाड्रेटिक में एंड क्यूबिक में, है ना। इसको बताना है कि लीनियर कौन सा है और क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। तो आप क्या बोलोगे, ये कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लिखते हैं y प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 4। अब ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, तो अब अगेन बात करेंगे कि y की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2, तो डिग्री भी कितनी हो गई 2। ठीक है, तो 2 डिग्री का हो गया, और 2 डिग्री का हुआ तो कौन सा बनेगा क्वाड्रेटिक, मतलब ये भी कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 1 प्लस एक्स, अब यहाँ पे x की पावर कितना है 1, तो ये क्या कहलाएगा लीनियर। ठीक है, तो ये लीनियर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप डिफाइन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.1। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। चलिए आज हम यहीं तक रोकते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।